पहली दिव्यांग महिला जज धन्या नाथन ने सिविल जज परीक्षा में टॉप किया। केरल अपनी न्यायिक व्यवस्था में इतिहास रचने की कगार पर है। समावेशन और दृढ़ संकल्प का सशक्त उदाहरण पेश करते हुए दृष्टिबाधित युवा वकील धन्या नाथन ने सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा में बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों में मेरिट सूची में पहला स्थान हासिल किया। यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं बल्कि भारत की विकसित होती उस सोच को दर्शाती है जहाँ न्यायपालिका में क्षमता का मूल्यांकन योग्यता से होता है, न कि दिव्यांगता से। धन्या नाथन केरल के कन्नूर जिले की 24 वर्षीय वकील है। जन्म से दृष्टिबाधित धन्या का पालन पोषण मंगढ़ में हुआ। उन्होंने विशेष और मुख्यधारा दोनों प्रकार के संस्थानों से स्कूली शिक्षा प्राप्त की। इनकी शैक्षणिक यात्रा निरंतर उत्कृष्टता से बढ़ी रही। केरल हाईकोर्ट सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा में बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी में विशेष रैंक हासिल कर वह केरल की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनने जा रही हैं, जो भारत में न्यायिक विविधता के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। धन्या नाथन की कहानी बचपन से ही दृढ़ता की मिसाल है। उन्होंने ब्रेल आधारित शिक्षण प्रणालियों और सहायक तकनीकों की मदद से पढ़ाई की। विधि अध्ययन के दौरान वह अपने बैच की एकमात्र दृष्टिबाधित छात्रा थी और कन्नूर विश्वविद्यालय से LLB में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनकी सफलता ने साबित किया कि सुलभ शिक्षा और संकल्प और संरचनात्मक सीमाओं को पार कर सकते हैं और इसी ने उनके कानूनी करियर की मजबूत नींव रखी। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद धन्या ने ताली प्रांबा में जूनियर वकील के रूप में कार्य किया। उन्होंने केस नोट्स ब्रेल में तैयार किए और सोधवा ड्राफ्टिंग के लिए स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का सहारा लिया। उनकी तैयारी अनुशासित आत्म अध्ययन पर आधारित है, जिसमें ब्रेल सामग्री, ऑडियो संसाधन और डिजिटल टूल्स शामिल थे। तिरुवनंतपुरम के एक वरिष्ठ वकील से साक्षात्कार मार्गदर्शन ने भी उनकी तैयारी को और मजबूत किया। यह पद्धति दिखाती है कि तकनीक किस तरह दिव्यांग व्यक्तियों की प्रतियोगी परीक्षाओं में समान भागीदारी संभव बनाती है। प्रगति के बावजूद धन्या नाथन ने बताया कि कई न्यायालय प्रणालियाँ अभी भी पूरी तरह सुलभ नहीं है। भौतिक ढांचा, डिजिटल कोर्ट प्लेटफॉर्म और केस मैनेजमेंट सिस्टम अक्सर दिव्यांग अनुकूल नहीं होते। उन्होंने आशा व्यक्त की अधिकारी सुलभता में सुधार कार्य करेंगे ताकि दिव्यांग न्यायाधीश और वकील बिना बाधाओं के कार्य कर सके। उनकी उपलब्धि भारत भर में समावेशी न्यायालयीय अवसंरचना की आवश्यकता पर नया ध्यान केंद्रित करती है। धन्या की सफलता ने एक महत्वपूर्ण आधार 2025 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय रहा, जिसमें स्पष्ट किया गया केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी को न्यायिक सेवा से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने कहा कि दिव्यांगता के कारण किसी अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। राज्यों से समावेशी भर्ती नीतियां अपनाने का आग्रह किया। यह फैसला देश भर में न्यायिक समावेशन के लिए मील का पत्थर बन गया। केरल हाईकोर्ट ने अंतिम चयन सूची राज्य सरकार को औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी होने के लिए भेज दिए। विधि विशेषज्ञ और नागरिक समाज ने इस उपलब्धि को अधिक प्रतिनिधि न्यायपालिका की दिशा में बड़ा कदम बताया है। नियुक्ति के बाद धन्या नाथन न केवल न्यायाधीश के रूप में सेवा देंगी बल्कि भारत की न्याय व्यवस्था में समान अवसर का सशक्त प्रतीक भी बनेंगी।